मातरम भैया, वंदे मातरम सभी को। जी भैया। क्या बोलूं भैया। मेरी कज़न भाभी है भैया, उनकी मम्मी को आज से लगभग 15 दिन पहले कोई स्ट्रोक टाइप का आया था, तो उसकी वजह से उनका राइट साइड का पूरा एरिया पैरालाइज्ड हो गया था। तो 1 हफ्ते तक तो फिजियोथेरेपी हो रही थी, तो फिजियोथेरेपी में थोड़ी बहुत कम बेसी कोई खास फ़र्क नहीं था। तो भाभी से मेरी मुलाकात हुई थी, शादी इन 25वीं सालगिरह थी मेरी खुद की भाभी की। तब उन्होंने बोला था कि दीदी आप लोग तो कुछ ना कुछ करते रहते हो, तो मम्मी की परिस्थिति भी ऐसी है कि वो कुछ ज़्यादा कुछ कर नहीं पाएँगी, ना कहीं हम लोग कहीं बाहर ले जा सकते हैं। तो घर की चीज़ों से कुछ हो सकता है तो बता दीजिए। तो अपना तो ट्रम्प कार्ड ही समझ लीजिए, अपने धातु श्रावित जल, जो सभी बीमारियों में अभी अच्छे अच्छे परिणाम दिए जा रहे हैं। तो मैंने सबसे पहले उनको वही बताया कि तू पहले सबसे पहले भई भाभी ये शुरू कर दो। फिर अपना पैरालिसिस के लिए भैया को मैंने पूछा था, होम्योपैथिक दवाई वगैरह में कुछ दे सकते हैं तो, और घर की दवाई कुछ और भी कुछ कर सकते हैं, तो भैया ने बताया। लेकिन भैया ने कुछ बताया कि हालाँकि भैया बोलते हैं कि जो धातु श्रावित में जो सोना, चांदी, तांबा और लोहा सब कुछ डाले तो कोई नुकसान नहीं है। फिर भी भैया बोले कि पैरालिसिस में थोड़ा-सा ठंडक कम दिया, चांदी जो कि ठंडी करती है, तो चांदी नहीं दे डाल के सब कुछ सामान डाल देना चाहिए, और जो काढ़ा जो बताया जाता है इस लकवे में, उस काढ़े का कुछ हिस्सा उसी पानी में डाल के उबाल के वो थोड़ा-थोड़ा करके सारा दिन में पिलाने का था। तो मैंने वैसे ही बताया भाभी को, और भाभी ने बिल्कुल वैसे ही किया। तो लगभग 1 हफ्ता ही हुआ था होगा भैया। 1 हफ्ते के अंदर कल मेरी मुलाकात हुई थी, मैं शादी में थी, 25वीं सालगिरह में थी, फंक्शन में थी। तो वहाँ पर भाभी से मुलाकात हुई, भाभी ने दूर से मेरे को मतलब इशारा करते हुए बोला, "दीदी बहुत खुश हूँ।" मेरी मम्मी का, उनकी मम्मी का पैरालाइज़ के चक्कर में चेहरा पूरा टेढ़ा हो चुका था, पूरा टेढ़ा हो चुका था। वो फिज़ियोथेरेपी, मालिश-वालिश से भी उनका मतलब कुछ फ़र्क नहीं पड़ रहा था। लेकिन हफ़्ते 10 दिन के धातु श्रावित जल से कल मेरे को भाभी बोली कि दीदी मेरी मम्मी बिल्कुल ठीक हो गई है। चेहरा एकदम सीधा हो गया है, एकदम नॉर्मल हो गई, और बहुत खुश थी, आँखों में आँसू थे उसके, और मैं तो खुद गंभीर हो गई थी, और मैं इतना ही बोली, भाभी इतनी बड़ी खुशखबरी मेरे को दियो, मेरे लिए तो ये मतलब मेरे जीवन का सबसे पहला एक्सपीरियंस है। ऐसा फीडबैक किसी ने मेरे को दिया है, क्योंकि जल्दी से भैया को मैं कोई फीडबैक दे नहीं पाती हूँ। तो आज मतलब मैं वहाँ से आने के बाद भी मेरे को खुद को विश्वास नहीं हो रहा था कि सच में ऐसा हुआ है। इतना गंभीर बीमारी का मतलब इलाज इतनी आसान तरीके से हो गया, मेरे कहने पे हो गया। तो कहीं न कहीं आज सुबह की 11 बजे की क्लास में रीना दीदी बोल रही थी, तो मुझे भी एक पल के लिए लगा, अरे वाह! मेरे बोलने से ऐसा हो गया। तब मैंने कहा नहीं, ठाकुर जी को याद किया कि मुझे ऐसा अभिमान नहीं करना चाहिए, ये बहुत बड़ी कृपा है ऊपर वाले की, और सबसे बड़ा हाथ अपने भैया का है, जो जो हमेशा हाथ थामे रखते हैं, और भैया ने ये बताया, और भैया की वजह से मैं अगले को बता पाई। ये ज्ञान आगे से आगे बढ़ने के चक्कर में आज एक जीत हासिल हुई है। वो अच्छे खासे अब आज बहुत सही है उनकी माताजी, और सबसे ज़्यादा खुश मैं हूँ। बहुत गंभीर हूँ, वो खुशी को सँमा के रखी हुई हूँ, बहुत धीरज धार के। ऐसे ही आगे और परिणाम लाने की मैं कोशिश करूँगी। जी भैया, वंदे मातरम। जी, जी। बहुत-बहुत धन्यवाद नीतू महेश्वरी दीदी का।